हेलो गाइस, दिस ऋषि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ईगल। आज से हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। तो अभी हम बात कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की, क्योंकि बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए ऑब्वियसली जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट। फर्स्ट इज प्राइमरी मार्केट एंड सेकंड इज सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या होता है? प्राइमरी मार्केट वो होता है जहाँ पे कोई भी कंपनी अपनी सिक्योरिटीज को लॉन्च करती है आईपीओ के थ्रू, इनिशियल पब्लिक ऑफर, सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होने के लिए या फिर बेसिकली किसी एक्सचेंज पे लिस्ट होने के लिए। यही प्रोसेस होता है। प्राइमरी मार्केट इज द डोर। तो यहाँ से प्राइमरी मार्केट से कोई भी कंपनी एंटर करती है, फिर सेकेंडरी मार्केट में उसमें ट्रेडिंग शुरू होती है, जिसमें रिटेलर्स ट्रेड करते हैं, हमारे जैसे आपके ट्रेडर्स, और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट भी करते हैं। अब बात करते हैं हम की इंडिकेटर्स की। हमारे जो सिक्योरिटीज मार्केट में होते हैं वो होते हैं इंडेक्स, और सेकंड होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। इंडेक्स होता है बेसिकली किसी भी कंट्री का इंडेक्स। देखोगे हर कंट्री का पर्टिकुलर इंडेक्स होता है। जैसे यहाँ इंडिया का हमारा निफ्टी 50 है, जो कि बेसिकली निफ्टी 50 आप कभी भी देखोगे तो आप बता सकते हो कि इंडिया में मार्केट का क्या हाल है, बियर में चल रहा है या बुल में चल रहा है या फिर न्यूट्रल है। तो नेक्स्ट बात होती है फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन की। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन आपकी एक तरीके से जो कंट्री एक्सचेंज में जितनी भी शेयर्स लिस्ट हैं उन सब की जितनी कैपिटल है मार्केट में, उसको हम कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। सारे जितने भी शेयर्स हैं सबकी लिस्ट जितने भी हैं उन सब की वैल्यू। अब हम बात करते हैं कि हमारे पार्टिसिपेंट्स कितने होते हैं। पार्टिसिपेंट्स काफी होते हैं स्टॉक मार्केट में। एक हायरार्की होती है ऊपर से लेके पूरा नीचे तक। जो रेगुलेट करता है हमारे इंडिया में वो है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सारे देखता है कि किसी के साथ कोई भी फ्रॉड नहीं हो और इन्वेस्टर्स का एक इंटरेस्ट बना रहे मार्केट में। तो और मार्केट रिलेटेड जितनी भी सिक्योरिटीज रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं, सेबी की उन पे अथॉरिटी होती है पूरी। फिर सेकंड हमारा आता है स्टॉक एक्सचेंज, जिनके थ्रू ट्रेडिंग होती है। सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज हमारा है और पूरा एशिया का इनफैक्ट, वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बहुत पहले से यहाँ पे ट्रेडिंग होती है। उस टाइम पे रिंग बेल ट्रेडिंग होती थी। फिर उसके बाद एनएसई आया। एनएसई जब से आया तब से डिजिटल ट्रेडिंग होना शुरू हो गई। तो आज के दिन हम अपने कंप्यूटर पे भी बैठ के ट्रेड कर सकते हैं। पहले के टाइम पे ये पॉसिबल नहीं था, बट एनएसई ने काफ़ी एडवांस आज के टाइम पे कर दिया है फॉर ताकि जिससे पूरे कंट्री में ट्रेडिंग को लोगों लोगों तक पहुंचाया जाए, काफ़ी लोग कर सकें इसमें ट्रेडिंग। बेसिकली 23 एक्सचेंज होते हैं टोटल स्टॉक एक्सचेंज, बट उसमें दो नेशनल लेवल के स्टॉक एक्सचेंज हैं, जो एक है एनएसई और सेकंड है बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब थर्ड पे बात करते हैं कंपनीज जिसमें हम सब ट्रेड करते हैं। ऑब्वियसली वो किसी कंपनी के ही शेयर्स होते हैं जिनमें हम ट्रेडिंग करते हैं या फिर हम इन्वेस्ट करते हैं। फिर हमारा आता है मार्केट इंटरमीडियरीज। मार्केट इंटरमीडियरीज का मतलब है जितने भी लोग की एक तरीके से पूरी चेन होती है, आप से लेकर स्टॉक एक्सचेंज तक। तो इनको आप बेसिकली मार्केट इंटरमीडियरीज कह सकते हो। आपके ब्रोकर्स हो सकते हैं, ये पोर्टफोलियो मैनेजर्स हो सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ दो लिए हैं, बट बहुत सारे होते हैं। कस्टोडियंस होते हैं, सब ब्रोकर्स होते हैं, कॉर्पोरेट ब्रोकर्स होते हैं। तो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की, जो सबसे ज़्यादा मार्केट पे इफेक्ट डालता है, वो है इन्वेस्टर्स। तो अभी मैं बात करूं, अगर स्टॉक मार्केट में मैं आपसे पूछूं कि कौन स्टॉक मार्केट को मूव करता है सबसे ज़्यादा, तो ऑब्वियसली ज़्यादातर लोगों का यही जवाब होगा, जिनको नॉलेज होगा, और जिनको नहीं पता उनको भी मैं बता दूं। इन्वेस्टर्स सबसे ज़्यादा मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी कैपिटल पर ट्रेड करते हैं। मतलब काफ़ी करोड़ों में इनकी कैपिटल होती है। ऑब्वियसली रिटेल ट्रेडर इतना नहीं अफोर्ड कर सकता। तो यही रीज़न है कि ये लोग जिस कंपनी में इन्वेस्ट करें, उस कंपनी में इन्वेस्ट करना, या उस कंपनी में जिस डायरेक्शन में ये जो है एक तरीके से इनका जो व्यू हो, उस डायरेक्शन में अगर आप ट्रेड करो तो भी बेटर रहता है। तो फर्स्टली जो बहुत बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो जिनको हम कहते हैं, जिनमें फर्स्ट आते हैं हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि ये अगर इन्वेस्ट करते हैं तो इसका मतलब इन्होंने काफ़ी डीप रिसर्च की हुई है। वैसे तो डीप रिसर्च सब करते हैं, बट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का बेसिकली मतलब क्या है ये मैं आपको बता दूं। जैसे इंडिया की कोई कंपनी है, टाटा मोटर्स ले लेते हैं, और कोई फॉरेन में कोई भी इंस्टीट्यूशन बैठा हुआ है, किसी भी कंट्री में बैठा हुआ है, और वो अगर टाटा मोटर्स में इंटरेस्टेड है और वो अगर उसमें इन्वेस्ट भी करना चाह रहा है,
तो इसका मतलब उसने कुछ काफ़ी सॉलिड देखा होगा उस कंपनी में, या फिर उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्यूचर दिखता है तो वो उसमें इन्वेस्ट करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि FIIs किस में पैसा लगा रहे हैं। तो रिटेल ट्रेडर्स भी उसमें उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है अगर वो सेफ इन्वेस्टमेंट चाहता है तो, वरना वो खुद भी रिसर्च कर सकता है। सेकंड आपका आता है कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स। ये भी इन्वेस्टर्स होते हैं, काफ़ी बड़े मार्जिन पे ये भी ट्रेड करते हैं। थर्डली आता है हमारा इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स किसी भी टाइप की कैपिटल के हो सकते हैं। इंडिविजुअल का बेसिकली मतलब यही है, मैं इन्वेस्टिंग कर सकता हूँ, आप कर सकते हो, किसी भी अमाउंट पे हम लोग जो है कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के जितना तो अमाउंट नहीं होता इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास। तो हम लोग बेसिकली फंडामेंटल्स पे देख के, फंडामेंटल्स में एक चीज़ ये भी इन्वॉल्व होती है कि FIIs कहाँ पैसा लगा रहे हैं, बड़े इंस्टीट्यूशन कहाँ पैसा लगा रहे हैं, उनको देख के हम लगा सकते हैं पैसा। फिर फोर्थ पे आता है आपका फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स। ये भी इन्वेस्टर्स होते हैं। और फिर मैं बात करूंगा जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, वो रिटेल ट्रेडर्स, यानी कि हमारे और आपके जैसे जो भी डेली मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं या फिर उनको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, तो हम लोग किसी भी शेयर्स में डेली बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं। और अगर हमें उस कंपनी का और नॉलेज हो, हमें हमें अगर हमारी फंडामेंटल्स क्लियर हो, तो हम उसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। फिर नेक्स्ट आपका होता है मार्केट सेगमेंट्स। 4 तरीके के बेसिकली आपके मार्केट सेगमेंट्स होते हैं, जिनमें सबसे पहला होता है होलसेल डेट मार्केट। ये लॉन्च हुआ था जून 1994 में, इसका ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था, जिसमें कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेड होती हैं, ट्रेजरी बिल्स होते हैं, PSU बॉन्ड्स होते हैं। इसमें ऑब्वियसली रिटेल ट्रेडर्स हमारे और आपके जैसे ट्रेडर्स नहीं ट्रेड कर सकते। सेकंड जो आपका है वो है कैपिटल मार्केट। ये लॉन्च हुआ था नवंबर 1994 में। ऑब्वियसली रिटेल ट्रेडर्स जो हमारे आपके जैसे हैं वो इसी में ट्रेड करते हैं, शेयर्स में ट्रेड करते हैं। देन इसमें डिवेंचर्स भी होते हैं, कैपिटल मार्केट में वारंट्स भी होते हैं। फिर हम थर्ड सेगमेंट की बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और आज के दिन तो काफ़ी पॉपुलर भी है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट, ये लॉन्च हुआ था जून 2000 में। अच्छा, बेसिकली 4 तरीके से ही इसमें ट्रेडिंग हो सकती है इंडेक्स फ्यूचर्स पे। या तो किसी इंडेक्स पे आप बैंक निफ्टी हो या निफ्टी 50 हो, उनके इंडेक्स पे आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो, या फिर ऑप्शंस आप बाय कर सकते हो या सेल कर सकते हो, पुट या ऑब्वियसली जो भी होता है। फिर आपका है स्टॉक फ्यूचर्स एंड स्टॉक ऑप्शंस। ऑप्शंस पे वही आप कर सकते हो, बाय सेलिंग कर सकते हो, और स्टॉक फ्यूचर्स पे भी यही होता है, एक एक्सपायरी डेट होती है, तब तक आपको रखना होता है। फिर आपका फोर्थ आता है करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट। ये लॉन्च हुआ था अगस्त 2008 में। सबसे पहला पेयर लॉन्च हुआ था USD INR, US डॉलर इंडियन रुपीज। इसके बाद भी कई लॉन्च हुए थे करेंसी पेयर्स, बट जो हमारा सबसे पहले लॉन्च हुआ था वो हुआ था यही करेंसी डेरिवेटिव का, USD INR। और इसके बाद कुछ हमारा एक लॉन्च हुआ था US डॉलर इंडियन रुपीज। US डॉलर इंडियन रुपीज तो यही है। फिर लॉन्च हुआ था फरवरी 2010 में, लॉन्च हुआ था आपका पाउंड स्टर्लिंग INR हुआ था, जापानीज येन INR हुआ था, जिसको JPY INR से भी डिनोट करते हैं। तो ये हमारे चारों सेगमेंट थे और ये हमारा मार्केट का बेसिक था जो आपको मालूम होना चाहिए। आगे भी मैं काफ़ी वीडियो बनाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आई हो तो।